डेल्टा एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या 4819 दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये फ्लाइट मिनियापोलिस सेंट पॉल एयरपोर्ट से टोरंटो पियर्सन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की ओर जा रही थी। हालांकि टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त दुर्घटना का शिकार हो गई। वीडियो सामने आया जिसमें किस तरीके से जो विमान के क्रू मेंबर्स हैं, चाहे वो एयर होस्टेस हों या बाकी मेंबर्स हों, वो लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। विमान में 80 लोग सवार थे, जिसमें 76 यात्री और 4 चालक दल के सदस्य थे। विमान से सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है, लेकिन दुर्घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान को एंडेवर एयर की तरफ से डेल्टा ब्रांड के तहत ऑपरेट किया गया था। हालांकि टोरंटो पियर्सन में लैंडिंग के दौरान विमान अपना कंट्रोल खो बैठा, पलट गया। आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाला गया। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान फायर फाइटर, पैरामेडिकल और बचाव कर्मी दल के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। पियर्सन हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान जारी करके इस दुर्घटना की पुष्टि की, आम जनता को स्थिति के बारे में सूचित किया। बयान में कहा, सभी यात्रियों और चालक दल के बारे में जानकारी इकट्ठा कर ली गई है। पता चला है दुर्घटना गंभीर होने के बावजूद स्थिति नियंत्रण में थी। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान फायर फाइटर, पैरामेडिकल और बचाव कर्मी दल के लोग घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू में जुटे हुए हैं। पियर्सन हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह बयान दिया और उन्होंने ये भी कहा कि सभी तरीके की जो जरूरी औपचारिकताएं हैं वो भी पूरी कर ली गई हैं और जो सभी विमान में बैठे हुए यात्री थे वो अभी फिलहाल सुरक्षित हैं। उनमें से 18 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में इस वक्त भर्ती कराया गया है। लेकिन आपको बता दें, अमेरिकी संघीय उड्डयन प्रशासन FAA ने पुष्टि की है कि यह दुर्घटना स्थानीय समयानुसार दोपहर 2:45 पर हुई। हालांकि ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया कि लैंडिंग के दौरान विमान पलटा कैसे। कनाडा का परिवहन सुरक्षा बोर्ड इस दुर्घटना की पूरी जांच कर रहा है। जांच का मकसद ये निर्धारित करना है कि क्या ये दुर्घटना तकनीकी खामी, पायलट की गलती या अन्य अनदेखी कारणों की वजह से हुई है। चूंकि दुर्घटना लैंडिंग के दौरान हुई, इसलिए जांचकर्ता मौसम की स्थिति, विमान की तकनीकी स्थिति और पियर्सन हवाई अड्डे के एयर ट्रांसपोर्ट कंट्रोलर के साथ चालक दल के बातचीत पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। ये विमान सोमवार दोपहर मिनियापोलिस से टोरंटो आ रहा था। विमान में लगभग 80 लोग थे, जिनमें से ज्यादातर सुरक्षित बच गए हैं। पील इलाके के एक पैरामेडिकल अधिकारी ने बताया है और उन्होंने पुष्टि भी की है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए हवाई अड्डे के रनवे को बंद कर दिया गया था, लेकिन बाद में फिर से शुरू कर दिया गया। पियर्सन हवाई अड्डे पर अगर बात करें तो दोपहर 3 बजे के आसपास ऐलान किया गया कि सभी यात्री और चालक दल के सदस्य सुरक्षित हैं। सोमवार को पहले से ही हवाई अड्डे पर भारी यातायात की उम्मीद थी। 22 सेंटीमीटर बर्फबारी की वजह से हफ्ते के आखिर में कई उड़ानें प्रभावित हुई। सोमवार को लगभग 1000 उड़ानों में 1,30,000 यात्रियों के आने की संभावना थी। हादसे वाली जगह पर कई इमरजेंसी गाड़ियां पहुंची। एयर कनाडा का हैंगर और नीला आकाश देखा जा सकता था। डेल्टा एयरलाइंस ने पुष्टि की है कि यह विमान फ्लाइट 4819 था, जिसे एंडेवर एयर के जरिए चलाया जा रहा था। एयरलाइंस ने कहा कि वो यात्रियों की देखभाल को प्राथमिकता दे रहे हैं। कनाडा की परिवहन मंत्री अनीता आनंद ने इस घटना को गंभीर दुर्घटना बताया। जांच के लिए परिवहन बोर्ड के अधिकारियों को भेजा है। टोरंटो की मेयर हैं ओलिविया चाउ। उन्होंने कहा है कि सभी क्रू मेंबर्स और यात्री सुरक्षित हैं। साथ ही बचाव दल की फौरन कार्रवाई की उन्होंने तारीफ भी की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विमान को एंडेवर एयर की तरफ से डेल्टा ब्रांड के तहत ऑपरेट किया गया था। हालांकि टोरंटो पियर्सन में लैंडिंग के दौरान विमान अपना कंट्रोल खो बैठा, पलट गया। आपातकालीन टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित निकाला गया। टोरंटो पियर्सन एयरपोर्ट पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है। इस दौरान फायर फाइटर, पैरामेडिकल और बचाव कर्मी दल के लोग घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में जुट गए, जिसकी तस्वीरें भी इस वक्त सोशल मीडिया पर सामने आई हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।